कुम्हार की मर्जी है, जो मिट्टी को जो चाहे आकार दे दे, और हमें तो अच्छे दिन से मतलब है, जो चाहे सरकार दे दे। यानी कि ST SC वाले 40-50 पे ही आगे बढ़ जा रहे हैं, और जनरल वाले 90 के ऊपर भी है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा उनका। बलात्कार और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए सबसे पहले उनको सेफ्टी करनी चाहिए। तो आई थिंक कि वैकेंसीज थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। कि सरकार एजुकेशन के साथ हेल्थ पे भी ध्यान। नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सूरज तिवारी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में नॉमिनेशन भी है जो वो चालू हो चुका है। तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार के जो वोटर हैं, खासतौर पे यूथ वोटर जो हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो किसको वोट करेंगे। इसी को लेकर आप पहुंचे हैं हम भोपाल की महिंद्रा कोचिंग में, जहां पर तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार के वोटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर इनके मुद्दे क्या बनने वाले हैं, जो आने वाली सरकार है उससे क्या अपेक्षा रखते हैं, और जो सरकार चल रही है उसने इनके मुद्दों को लेकर कितना विकास किया। अब एक एक करके सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दे बनने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हेलो, माय नेम इज़ चुनचुन रहांगडाले। गवर्नमेंट मोदी सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, कैसी लगी सरकार? वैसे तो उनके जितने भी काम हैं वो अच्छे ही करे जा रहे हैं, बट बीइंग अ यूथ एंड ऑल्सो बीइंग अ स्टूडेंट, आई थिंक कि जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वैसे तो एजुकेशन हर किसी के लिए फ्री में अवेलेबल करनी चाहिए, बट ऐसा है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट को ये चीज़ करनी चाहिए कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो हर किसी को ईजीली अवेलेबल हो, लो कॉस्ट में हो, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिकॉज हमारे इंडिया में आज भी मतलब इतने बच्चे हैं, मीन्स कई सारे हैं जो कि अलग अलग गाँव से बिलोंग करते हैं, एंड उनके लिए ये मतलब ऐसा है कि वो लोग इसे परसीव नहीं कर पाते, वो लोग कंज्यूम नहीं कर पाते। सो आई थॉट कि थोड़ा बहुत तो एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए उन्हें। पहली बार वोटिंग करेंगी या इससे पहले आपने वोटिंग की है? नहीं, मैं एक्चुअली भी फर्स्ट टाइम वोट करूँगी। फर्स्ट टाइम वोटर है। 16 लाख फर्स्ट टाइम वोटर है मध्य प्रदेश में, और उसमें से ये भी एक है। तो सरकार जो आप बोल रही है कि एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, आप लोग तैयारियां कर रही हैं, और रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार को कैसे देखते हैं आप? रोजगार वैसे तो वैकेंसीज बहुत कम है आजकल, हर किसी सेक्टर में देखो आप। मैनी स्टूडेंट्स ऐसा है कि अभी मीन्स प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के गवर्नमेंट सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हो रहा वहीं पे है कि मतलब उसी सेक्टर में आजकल वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर वैकेंसीज मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर 5-6 वैकेंसी है किसी सेक्टर में, तो उस 5-6 वैकेंसी के लिए 100 ऑफ स्टूडेंट्स में तैयारी कर रहे हैं। तो आई थिंक कि वैकेंसीज थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। क्या नाम है आप? ऋषिका वर्मा। इसका जी पहली बार वोटिंग करेंगी या विधानसभा चुनाव वगैरह में वोटिंग की है? सभा में लास्ट टाइम जब हुआ था 2023 में MP में, तो मैं वोट कर चुकी हूँ। अब चुनाव है और आप लोगों के हाथों में एक बड़ी, लोकतंत्र में एक बड़ी ताकत मिली है कि वोट करके आप लोग किसे जिताएंगे, कैसी सरकार चाहती, तो आने वाली सरकार से कैसी अपेक्षा है? सर, मैं चाहती हूँ कि सरकार एजुकेशन के साथ हेल्थ पे भी ध्यान दे, क्योंकि बहुत से ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे मतलब लोगों को हेल्थ के लिए मतलब हेल्थ केयर के लिए लोग पहुँच नहीं पाते हैं। तो बहुत ऐसी डिजीज़ेस हो जाती हैं जिससे लोग मतलब उसके लिए उनके पास हेल्थ केयर नहीं पहुंच रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी एजुकेशन पे तो जैसे मैम ने बोला कि ध्यान दें ही, उसके साथ हेल्थ केयर पे भी लोग सरकार ध्यान दे, ताकि लो कॉस्ट में लोग हेल्थ केयर ले सकें। और मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जाते हैं तो वहाँ पे हमें हेल्थ केयर मिलता तो है, लेकिन वहाँ पे उतना अच्छे से नहीं मिल पाते, तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह में जा पाते हैं। तो वही मतलब गवर्नमेंट जैसे प्राइवेट हेल्थ केयर कर देती है, उस तरीके से गवर्नमेंट भी अपना हेल्थ केयर प्रोवाइड करें। चलिए, हेल्थ और एजुकेशन बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? रोहित विश्वकर्मा। रोहित जी यहीं भोपाल के हैं? हाँ, भोपाल के हूँ। कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं इस बार? कैसा चाहते हैं कि जो आपका नेतृत्व करे, संसद में जाए, वो नेता कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, सबकी बातें सुनने वाला होना चाहिए। ये सरकार काम जो 10 साल में, पिछले 10 सालों में अगर मोदी जी को आपने देखा, काम पसंद आए सरकार के? हाँ, बहुत कुछ अच्छा करा है। कोविड के टाइम भी लोगों को फ्री राशन दिया है, अभी भी दे रहे हैं। 1 रुपये में आपको गेहूँ दे रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम, वो MBO क्या कहते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई उन्होंने हिंदी में कर दी है। बहुत सारे एजुकेशन जगह में अच्छा काम किया है उन लोगों ने, सब अच्छा ही कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति भी आई है, तो नई शिक्षा नीति आई है, उसके अंतर्गत वो जो डॉक्टर की पढ़ाई उन्होंने हिंदी मीडियम से भी करी, जो पहले हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं कर पाते थे, अब वो उसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार ने अच्छा काम किया है। अच्छा किया सर, हर क्षेत्र में किया है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं खराब किया हो। क्या नाम है आपका? रविंद्र पाल। सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? अगर आप यूथ हैं और छात्र हैं, अगर आकलन लगाएं तो आपकी नज़रों में कैसी रही है सरकार?
सरकार तो वैसे बेसिकली अच्छी रही है, पर मैं यही एक्सपेक्ट सरकार से करूँगा कि जो भी चीज़ अभी एजुकेशन हम लोग तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आगे चीज़ जैसे पेपर लीक जैसा सिस्टम होता है वो ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं साल से 2 साल से, तो सारी मेहनत तो बेकार हो जाती है। तो मैं ये कोशिश करूँगा सरकार को, जो भी सरकार बने तो एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सही कर दे, पेपर लीक जैसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, ताकि उसमें हम लोग भी आ जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम आप लोग लगातार बोल रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। इसमें है कि वैकेंसी भी बहुत कम आती है, हर आती जो भी कोई भी जो भी एग्ज़ाम होता है उसके वैकेंसीज बहुत कम होते हैं, और जितने भी बहुत सारे लोग तैयारी करने वाले होते हैं वैकेंसीज बहुत है, लेकिन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तो होता है कि थोड़ा वैकेंसीज को बढ़ा दें, और थोड़ा जो एजुकेशनल सिस्टम है जैसे लीक वाला सिस्टम ना हो, मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा। ठीक है, आगे करके बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम शीतल अहिरवार है। शीतल जी, आप लड़की हैं और लड़कियों की जो उम्मीदें हैं सरकार से, क्या उम्मीदें हैं, कैसी उम्मीदें हैं? सरकार लड़कियों की ये उम्मीदें हैं कि वो सेल्फ डिपेंड बने, किसी पे डिपेंड ना बने, और वो ये चाहती हैं कि हर चीज़ वो जैसे लड़के करते हैं वो भी अपने दम पे सब कुछ कर सके। और अभी जो सरकार की तरफ से वैकेंसियाँ बहुत कम आ रही हैं, और इतने लोग प्रिपरेशन करते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, पर वैकेंसी 1000, 7 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं और 1000। तो सरकार को वैकेंसी हर साल निकालना चाहिए, मतलब 5-5 साल 6-6 साल में जो वैकेंसी लाते हैं, सरकार अपनी वैकेंसी हर साल निकाले, जिससे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि 5 साल के गैप में बच्चों का मोटिवेशन टूट जाता है, वो फिर पढ़ नहीं पाते हैं, पीछे चले जाते हैं। तो बच्चे आगे बढ़े। एजुकेशन सिस्टम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो भी उसमें भी अच्छे से इम्प्लीमेशन करे और लागू करें सारी चीज़ें, और एजुकेशन को बहुत बढ़ाएं, वैकेंसी लाए, बेरोज़गारी को ख़त्म करना चाहिए। इंडिया में बहुत बेरोज़गारी है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि छात्र जो है, छात्र जीवन ऐसा होता है कि जब इंसान पढ़ता है या तैयारी करता है तो उसके लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। वो सोचता है कि एक अच्छी जॉब मिले ताकि आने वाला जीवन जो है अच्छे से कट पाए। ऐसे में और लोगों से बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा विश्वकर्मा है। पूजा जी, एज ए गर्ल आप क्या चाहती हैं, सरकार कैसी होनी चाहिए? लड़कियों के लिए कौन से मुद्दे हैं जिस पे सरकार काम करे, या काम की हो तो अच्छा लगा? सबसे पहले तो सरकार को उनकी सेफ्टी के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, जिससे वो सेफ़ रहें। लड़कियों का निकलना या कहीं जाना सेफ़ नहीं होता है। बहुत से आप देख रहे हैं, बहुत से बलात्कार और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। उसके लिए सबसे पहले उनको सेफ्टी करनी चाहिए। सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ। और कैसे, क्या मुद्दा है आपका? छात्रा होने के नाते क्या चाहती हैं सरकार से? मैं यही चाहती हूँ, और बाकी जो वैकेंसी जो आती हैं वो लगातार आती रहनी चाहिए। जी। वोटिंग की थी? पहली बार वोट करेंगे? टाइम करूँगी मैं। हाँ। देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, और फर्स्ट टाइम वोटर से हम लगातार राय जान रहे हैं। पीछे भी चलेंगे और बात करेंगे, क्योंकि क्या नाम है आपका? अनिमेश सिंह चौहान। वोटिंग करेंगे इस बार? जी। पहली बार वोटिंग करेंगे? जी। पहला वोट जो होता है हमेशा याद होता है कि आप किस सरकार को वोट कर रहे हैं। ऐसे में क्या उम्मीदें होंगी जब ईवीएम के सामने आप लोग जाएंगे, तो क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? सर, इस बार मुद्दा बेसिकली अब स्टडी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हम लोग। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है ज़्यादातर सबका, तो मेन जो माइंड में ये है कि वैकेंसीज़ के ऊपर, और जो दूसरी चीज़ है कि जो सरकार रहेगी तो वो फेयर रहे एग्ज़ाम के प्रति। जो भी हमारे एग्ज़ाम वगैरह रहते हैं वो लीक ना हो, और सेकेंडरी की एक पर्टिकुलर टाइम में आती रहे वैकेंसी स्किप ना हो। तो यही हमारा मुद्दा रहेगा। जनप्रतिनिधि कैसा का चाहते हैं? आपका जो नेता बने वो कैसा होना चाहिए? सर, हमारा जो नेता रहे हमारे अकॉर्डिंग तो वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, एजुकेशन के अलावा हर सेक्टर में वो अच्छा ध्यान दे, तो यही चाहते हैं। एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है। आपका क्या नाम है मैम? जागृति खरे। जागृति जी, चूँकि भोपाल से ही हैं आप? अच्छा, बालाघाट से। बालाघाट से जो आपकी भाजपा की प्रत्याशी तो हैं, महिला ही हैं। कांग्रेस ने भी, हाँ, अभी कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ऐसे में लड़की होने के नाते आपका जो सांसद बने वो कैसा होना चाहिए? क्या उम्मीदें हैं आपके सांसद से? आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा रखती हैं? आने वाली सरकार से तो जो अपेक्षाएं वो पूरी कर रहे हैं। जो अभी सरकार है वो काफ़ी वर्क कर रही है हर सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो। अब हर कोई पूरी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, बट सारी चीज़ें हो रही हैं। जो मुद्दे थे वो सफल हो रहे हैं। मोदी जी की काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो
हैं जो एजुकेशन दे रही हैं। वैकेंसीज़ की बात हुई तो वैकेंसीज़ आ रही हैं, 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज़ अभी लास्ट ईयर में आई हैं और उसके अलावा भी आ रही हैं। बात यह है कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं हो पा रहा है तो मोदी जी उसके लिए भी मुद्रा योजना या बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, जिसमें वो 10 लाख से ज़्यादा रुपए एक एंटरप्रेन्योर को स्टार्टअप ओपन करने के लिए दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि योजनाएं नहीं है। अगर आप देखें तो जो ऐसे लोग हैं जिनके घर में कोई गवर्नमेंट वर्कर नहीं है, उन्हें भी पैसे दे रही है उनका इलाज कराने के लिए आयुष्मान योजना के तहत। तो मोदी जी सारी योजनाएं सफल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। और जो हमारे बालाघाट से कैंडिडेट हैं बीजेपी की, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा युद्ध को प्रमोट कर रही हैं और मैं एज अ फीमेल गर्ल मैं चाहती हूँ कि उनके जैसा ही और जगह लोग आएँ ताकि इम्प्रूवमेंट हो। और लोगों से बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आप? रोचित गौर। कैसा चाहते हैं जनप्रतिनिधि जो आपका बने, वो कैसा होना चाहिए? क्या मुद्दे ले हैं आपके जो चाहते हैं कि आपका जनप्रतिनिधि बने तो वो पूरा करें? मुद्दे तो कुछ नहीं है, बस स्पेसिफिक ये चीज़ें हैं कि जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटते हैं उन पे अंकुश लगाया जाए। क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियाँ क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय से टैक्स तो वसूलते हैं, लेकिन उन्हें वही की वही उसी चीज़ में वो मुफ्त की रेवड़ियाँ के बांट देते हैं। और एट द एंड 2 लाइन में बात ख़त्म करूँगा कि कुम्हार की मर्जी है, जो मिट्टी को जो चाहे आकार दे दे, और हमें तो अच्छे दिन से मतलब है, जो चाहे सरकार दे दे। तो अच्छे दिन आए क्या? अच्छे दिन अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाकी होप सो नेक्स्ट 5 ईयर्स में अच्छे दिन आए। आपका क्या नाम है? शिवानी कुमारी। सरकार को कैसे देखती हैं? सरकार आप लोगों के काम काज में कुछ खरी उतर पाई, कुछ अच्छा काम कर पाई? हाँ बिल्कुल कर पाई, पर एक चीज़ पे उनको फोकस करना चाहिए कि जैसे बोलते खुद ही कि मतलब सबको साथ लेके चलो, किसी में भेदभाव मत करो, और वो खुद ही पूरा करते हैं। मतलब ST SC वालों को पूरा मतलब वो कम परसेंटेज पे भी ऊपर आ जाते हैं। मतलब उनको अच्छी से अच्छी जो भी फैसिलिटी रहती है सब मिलती है, लेकिन जो जनरल वाले रहते हैं वो 90 पे के ऊपर भी रहते हैं ना, फिर भी उनको नीचे ढकेल देते। OBC वाले भी ठीक ठाक चलते, लेकिन मतलब कहने का मतलब जो पास्ट में जो हुआ वो आगे की पीढ़ियाँ आने वाले क्यों भुगते? जो पास्ट में जिन्होंने भी जो भी कुछ करा तो आगे वाली पीढ़ियाँ क्यों भुगते? कहते हैं ना, तो वो खुद ही बोलते भेदभाव मत करो। अब आगे वाले को जो हो रहा है खुद ही भेदभाव कर, मतलब कहने का मतलब कि ST SC वाले जैसे मतलब सब शिक्षा एकदम एक समान हो, आरक्षण नहीं होना चाहिए शिक्षा एकदम एक समान हो, पूरे सबके लिए बराबर हो। ये नहीं कि ST SC वाले 40-50 पे ही आगे बढ़ जा रहे हैं और जनरल वाले 90 के ऊपर भी है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा उनका। तो ये छात्र छात्राओं की राय हम जान रहे थे। यूथ वोटर हैं जो फर्स्ट टाइम भी वोट करेंगे, उनकी राय हम दिखा रहे थे आपको। सबका कहना यही कि एजुकेशन जो पॉलिसी है उस पर कुछ बदलाव होने चाहिए। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार की दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे फिर किसी और जगह से आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।